बैक टू आवर चैनल जेके एग्ज़ाम क्रैकर। क्या हाल है आप सबके? अच्छे हो? बढ़िया हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी की बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एरिया एंड द बाउंड्रीज ऑफ J&K। ठीक है, तो आज हम जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी के बारे में, वो है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? बेसिकली फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि फिजिकल फीचर्स जो एक समझ लो कॉन्टिनेंट के या एक स्टेट के या एक कंट्री के क्या हैं, ठीक है, एक रीजन का जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें फिजियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम फिजियोग्राफी में पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल मैंने जो जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी में को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, जो जिसमें आपके आ जाते हैं प्लेन्स, ठीक है, उसके बाद आते हैं शिवालिक्स, फिर ठीक है उसके बाद आ जाते हैं आपके लेसर हिमालयस, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपकी कश्मीर वैली, और नेक्स्ट आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आपका आ जाता है ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, जिसको हम इनर हिमालयस भी बोलते हैं। ओके, तो फ़िलहाल अगर इसमें बात करूं तो जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इसमें काफ़ी सारी वैलीज़ भी हैं। ठीक है, जिस तरह से कश्मीर वैली है, चिनाब वैली है, लिद्दर वैली है, ठीक है, और पुंछ वैली है, तवी वैली है, इस तरह से काफ़ी सारी वैलीज़ हैं। इन वैलीज़ के ऊपर हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वैलीज़ में जो हमारे लिए, देखो हम क्या इस टाइम पे कर रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, है ना। हमने एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, जो एग्ज़ाम हमें बोलेगा, जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, हमने उसी हिसाब से चीज़ों को, ठीक है, नॉलेज को गैदर करना है, नॉलेज को गेन करना है। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा नहीं, मतलब ज़्यादा चीज़ों के अंदर नहीं जाना है ना। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ, जैसे कश्मीर वैली, चिनाब वैली, अगर लिखने पे मतलब काफ़ी जगह मैं काफ़ी कुछ लिख सकता था, बट मैं चाह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल स्पेसिफिक रहो, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट रहो, ठीक है, अपने उसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो फिर अगर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कश्मीर में फिजियोग्राफी में कि वैलीज़ क्यों कौन कौन सी इसके बीच में आती हैं, जिसको हम लेटर हम दूसरी वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। और फिर और इसमें जो हम जो 5 रीजन्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है, उसके बीच में क्या क्या आता है और कैसे कैसे हम उसको, मतलब हमारे एग्ज़ाम को किस तरह से ये चीज़ें रिलेट करेंगी। ओके, तो हम वो चीज़ें आगे पढ़ेंगे। ओके, तो मैं 2 मिनट साइड होता हूँ, ज़रा एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो तुम्हें अपना आराम से पहले इसको पेन डाउन कर लेना, देन आगे लेक्चर में चलते हैं और जानते हैं कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो चलो स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आगे फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, चलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अब अपना लेक्चर। तो सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं, अभी क्या है ना कि कश्मीर, जैसे तुम्हें पता है, J&K एक यूटी बन चुका है और सेपरेट हो चुका है लद्दाख से, है ना। तो अब जो इसकी जो डेमोग्राफिक कंडीशंस होंगे, जो ज्योग्राफी, एक्चुअली एक जब स्टेट कट गई, पूरी नहीं बन गई, तो पूरी की पूरा नया सिस्टम में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर अब मैंने क्या किया है, इस वीडियो में जितना स्पेसिफाई रख सकता हूँ तुम्हें J&K के साथ, ठीक है, उतना रखा है, ठीक है। बट इसमें मैंने थोड़ी चीज़ें जो मुझे लगा कि मेरे को बता देनी चाहिए, शायद एग्ज़ाम में वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी भी तो इसमें इंक्लूड हो ही रही है ना। तो जब इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी हमें वो चीज़ें कहीं ना कहीं टच करनी पड़ेंगी, तो जब वो चीज़ें भी टच करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने ये चीज़ें भी इसके अंदर डाल दी, ठीक है। तो तुम्हें अगर बाय चांस आ गया तो भी पता होना चाहिए, नहीं आया तो तुम्हारे लिए ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, हमें तो पढ़ाई करनी है ना। बट मैंने जितना स्पेसिफिक हो सकता था उतना स्पेसिफिक रखा है। बात करूं अगर इस जब पूरा का पूरा ये हम ख़त्म कर लेंगे आज का चैप्टर, आज का टॉपिक, तो बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसके ऊपर सर हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चंस क्या आएंगे, ठीक है, हमें एग्ज़ाम्स में कैसे पूछा जाएगा। तो वो प्रॉपर मैं एक क्वेश्चंस की पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उसके लिए तो मैं लोग एक काम करना, जेके एग्ज़ाम क्रैकर की हमारी ऐप है, ठीक है, वो ऐप इंस्टॉल करो अपने फ़ोन में, ठीक, और उस पर मैं क्या करूँगा, वीकली कुछ 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन उस पर अपडेट करते रहा करूँगा, ठीक है, जिसके साथ में उसके एक आंसर की और किसी एक्सप्लेनेशन अगर मैं ट्राई करूँगा, एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें उसकी थोड़ी बहुत दे दूँ। ओके, जिसकी वजह से तुम्हें क्या होगा, टॉपिक की रेलिवेंस समझ आ जाएगी और टॉपिक के साथ तुम रिलेट कर पाओगे। जो तुम पढ़ रहे हो, तुम डे टू डे उसके साथ क्या करोगे, अपने आप को रिलेट भी कर सकोगे, और तुम्हें पता भी चलेगा कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं, हम सही भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, नंबर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। जो अल्टीमेट गोल क्या है, नौकरी लेना, तो नौकरी कैसे मिलेगी, आंसर सही करके, है ना।
तो नोट्स बना के तो हमें मतलब इतना करना नहीं है, ठीक। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना जेके एग्जाम क्रैकर की, ठीक है। आपको ये एंड्रॉयड यूज़र्स को सबको ऐप मिल जाएगी आपके वहाँ पे प्ले स्टोर पे, ठीक है, अवेलेबल है। उसे डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर अपने क्वेश्चन वीकली मैं आगे डालता रहूँगा, ठीक है। इस संडे को तो नहीं डालूंगा, नेक्स्ट संडे से वीकली क्वेश्चंस तुम्हारे जो भी होंगे, या मे बी 3 दिन के बाद डाल दूँ, तो वो तुम बार बार चेक करते रहना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहले मैं बात करूं, ठीक है, तो JNK जो है वो का एक मतलब बोला जाता है घर है काफ़ी सारी वैलीज़ का, ठीक है। उन वैलीज़ में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी वैलीज़ आती हैं। सबसे पहले आ जाती है कश्मीर वैली, जो सबसे मेन वैली है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, तो कश्मीर वैली की मैंने बताया, इन वैलीज़ के बारे में हम अलग से एक बारी वापस प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ वैलीज के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। कश्मीर वैली है, चिनाब वैली है, तावी वैली है, पुंछ वैली है, सिंध वैली है और लिदर वैली है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि ये सब वैलीज हैं जिसको हम क्या कहते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक फिजिकल फीचर्स हैं हमारी स्टेट के, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया ही है कि जब स्टार्ट किया था कि ये फिजियोग्राफी क्या है, फिजिकल फीचर्स की स्टडी है, तो हम इसके साथ इसमें डील करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, जो हिमालयाज़ हैं, ठीक है, कश्मीर और तुम्हारे लद्दाख को ना, कश्मीर और लद्दाख को ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। हिमालयाज़ डिवाइड कर, क्वेश्चन आ गया कभी बाय चांस कि कौन सी रेंजेस हैं जो कश्मीर को, ठीक है, डिवाइड करती है, कश्मीर को और लद्दाख को डिवाइड करती है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, कहाँ गया, हाँ, हिमालयाज, ठीक है। तो कह रहा था हिमालयस डिवाइड द कश्मीर वैली फ्रॉम लद्दाख, हाँ, वाइल द ये पीर पंजाल रेंजेस, पीर पंजाल रेंजेस की बात करूँ तो साउथ और वेस्ट से इनक्लोज करते हैं ये कश्मीर वैली को। इनक्लोज करना मतलब कि एक तरह से बंद करना, ठीक है। तो पीर पंजाल रेंजेस क्या करती हैं, कश्मीर वैली को इनक्लोज करती है, कहाँ से, साउथ और वेस्ट से। तो कभी क्वेश्चन आ गया कि पीर पंजाल रेंजेस कश्मीर को कौन से रीजन से या कौन से एरिया से, कौन सी डायरेक्शन से इनक्लोज करती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि साउथ और वेस्ट से वो इनक्लोज करती है, ठीक है। इसमें वो थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, साउथ एंड ईस्ट भी दे सकता है, सिर्फ साउथ भी दे सकता है, सिर्फ वेस्ट भी दे सकता है, साउथ एंड वेस्ट दे देगा, ठीक है। फिर वो पूछेगा ए ओनली बी, ठीक है, या मे बी ऐसे लिखा होगा, साउथ अलग लिखा होगा, वेस्ट अलग लिखा होगा, तो ए एंड बी या बी एंड सी, ठीक है, ऐसे करके वो कॉम्बिनेशन में तुम्हारा जो है वो आंसर बनेगा। ओके, ठीक है। तो एक चीज़ और, जो वैली की जो एलिवेशन है वो है 1620, ठीक है, मीटर अबव द सी लेवल। वैली की एलिवेशन का मतलब है जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, वैली का ऑल्टीट्यूड जो सबसे ऊपर का पॉइंट है वो 1620 मीटर अबव है सी लेवल से, ठीक। तो ये तुम्हें याद एक बारी कर लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें। ओके, तो हाँ, तो फिर चलते हैं आगे हम अपने डिविजन्स के ऊपर। जो डिविजन हमने 5 तरह की डिविजन्स की हुई हैं। 5 तरह की डिविजन्स में मैंने सबसे पहले बताया था कि प्लेन्स में आपके सीधे अगर मैं JNK की बात करूँ तो जम्मू रीजन आ जाता है प्लेन में। जम्मू रीजन में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आपका अखनूर सेक्टर आ जाता है, आपका जम्मू रीजन आ जाता है, ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट सांबा, और उसके साथ में आपका कठुआ आ जाता है, ओके, RSपुरा आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलके, ठीक है, प्लेन्स बनाती हैं JNK के। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाई होकर बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर की, ओके, तो JNK की ये स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं। और इसका स्ट्रेच जो है वो 7 to 30 किलोमीटर का स्ट्रेच दे रही है ये, ठीक है। तो आउटर प्लेन्स को लोकली बजवात भी बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, ये याद रखना, मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। बजवात भी बोलते हैं, लोकल एरिया में बजवात बोलते हैं, ठीक है। और ये एक पार्ट है, ठीक है, इंडियन जो ग्रेट प्लेन्स है ऑफ इंडिया उसी का पार्ट है, ठीक है। और कंप्राइज ऑफ एल्यूवियल सॉइल, यहाँ पे मतलब ज़्यादा जो डिपोजिशन हुई है, ठीक है, यहाँ पे नदियों के द्वारा वो एल्यूवियल सॉइल की हुई है, इसलिए इसको एल्यूवियल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। और किसकी डिपोजिशन, कौन कौन सी रिवर्स है जिसकी डिपोजिशन से ये प्लेन्स बने हुए हैं, चिनाब, तावी, रवि और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जब हम क्या कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया का या JNK का, ठीक है, उसमें हम सारा का सारा जितनी भी रिवर्स हैं और जितना भी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सबको आगे कवर करेंगे, ओके। उसके बाद चलते हैं शिवालिक्स पे। तो मैंने कुछ ज़्यादा तुम्हें बहुत अंदर नहीं घुसाया, ठीक है, थोड़ा जितना तुम्हारा एग्जाम को स्पेसिफिक, जितना एग्जाम को रिलेट करके चीज़ें रहेंगी उतना ही किया है, ठीक है। शिवालिक्स, चुरिया,
एक नाम से जानी जाती है चुरिया। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कि चुरिया किस रेंजेस को बोला जाता है इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में। तो एक और नाम है शिवालिक्स का जिनको चुरिया बोलते हैं, ओके, जिनकी विड्थ जो है वो 20 to 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है और हाइट 600 to 1220 मीटर अबव द सी लेवल J&K के अंदर अंदर चलती हैं, ओके। तो शिवालिक्स में मुझे लगता नहीं है कुछ और हमें जानने की जरूरत है, सीधे चलते हैं हम मिडिल हिमालयस के ऊपर। मिडिल हिमालयस की बात करें, ठीक है, तो ये बेसिकली किससे बने हुए हैं? कार्बन एंड आयरन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कार्बोनिक फेरियस ऑर्गेनिक रॉक ऑफ ग्रेफाइट जीनेसिस क्वार्ट्ज एंड स्लेट, ओके। तो ये बेसिकली किसके बने हुए हैं? यहाँ पे कार्बन और आयरन के ये मिक्सचर हैं, ठीक है। वॉल्केनिक eruptions हुई, जो भी हुआ, ठीक है, उससे जो ये आगे जो रॉक्स बने, जो आपका मिड लेसर हिमालय जो फॉर्म हुए, वो बेसिकली किन किन चीज़ों के रॉक्स कौन से हैं? यहाँ पे ग्रेफाइट है, जेनेसिस है, क्वार्ट्ज है, स्लेट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तुम्हें ये बेसिकली तुम्हारे जैसे बिल्डिंग मटेरियल जितना होता है ये इनके लिए काम आते हैं, प्लस लाइमस्टोन, मतलब ये सब चीज़ें तुम्हारी आगे इसमें मिलती हैं, ओके। तो मैंने ये कार्बन और आयरन कैसे बोला था? कार्बन और आयरन की बात करूँ तो यहाँ पे कार्बोनिफेरियस लिखा हुआ है। कार्बोनिक Fe का मतलब यहाँ पे क्या है? Fe का मतलब आयरन होता है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन और आयरन ऑर्गेनिक रॉक हैं ये, ठीक है, जिससे ये बने हुए हैं, ओके। हाँ, और लेसर हिमालयस में पीर पंजाल रेंजेस भी पड़ती हैं, ठीक है। और ठीक उसमें कुछ ज़्यादा मेरे को बताने वाला नहीं, एक बार पेन डाउन कर लेना। कुछ लगेगा कि सर कोई एक्स्ट्रा बता दो तो मेरे को नीचे क्वेश्चन नीचे पूछ लेना। फिर नेक्स्ट आ जाऊँ मैं कश्मीर वैली के ऊपर। कश्मीर वैली की बात करूँ, ठीक है, ये बेसिकली, अच्छा, अब कश्मीर वैली मैंने इसलिए इसको बिल्कुल कम रखा। कश्मीर वैली मैंने तुम्हें एरिया और बाउंड्रीज में भी मैंने तुम्हें उसकी स्पेसिफिकेशंस बता दी थी, ओके। तो यहाँ पे अगर कश्मीर वैली की बात करूँ, ठीक है, तो ये पीर पंजाल और वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंजेस के बीच में एक, मतलब सपोज समझ लो कि एक डीप बेसिन है, ठीक है, असिमेट्रिकल बेसिन है। असिमेट्रिकल मतलब कि कोई सिमेट्री नहीं है, एक डीप बेसिन है, किसके बीच में? पीर पंजाल और कहाँ पे? ये आ गया तुम्हारा ग्रेट हिमालयन रेंजेस, कहाँ की? वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न एंड की जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस है उसके बीच में एक वैली पड़ती है जिसको हम कश्मीर वैली बोलते हैं। तो मैक्सिमम वो क्वेश्चन अगर ये पूछ भी सकता है, अगर मैं फिजियोग्राफी के ऊपर बात करूँ, अगर मैक्सिमम तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछेगा भी, तो क्वेश्चन तुम्हारा यही पूछेगा कि जो कश्मीर वैली है वो किसके और किसके बीच में लाई करती है। तो तुम्हें पता है पीर पंजाल और वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालयस के बीच में ये पीर पंजाल रेंजेस तुम्हारी रिलाई करेंगे। उसके बाद बात करूं ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, जिनको हम इनर हिमालयस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर हिमालयस की बात करूं तो काराकोरम रेंजेस, अगर मैं J&K को थोड़ा रिलेट करके बोलूँ तो काराकोरम रेंजेस इसमें पड़ती हैं, जिसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स भी आती हैं, ठीक है। हाईएस्ट में K2 जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है वो इन्हीं रेंजेस में आती है, ठीक है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, दूसरा नाम K2 का क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, याद रखना, मैंने बता रहा हूँ अभी, गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड नेम ऑफ K2, ठीक है। तो ये भी बोलते हैं। और जब मैं माउंटेन्स के ऊपर जाऊंगा तो K2 के ऊपर उसकी जो हाइट है, ठीक है, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी बता दूंगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस में हिमालयस को कंप्राइज ऑफ K2 एंड ये काराकोरम रेंजेस, ठीक है, इन्हें रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी से भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? हिमालयस को। या फिर मैं बोलूँ ग्रेटर हिमालयस में, हिमालयस कंप्राइज ऑफ एवरीथिंग यार, ग्रेटर हिमालयस भी आ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है, लेसर हिमालयस भी आ जाते हैं तुम्हारे, फुट हिल्स भी आ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है, जिनको शिवालिक्स बोला जाता है। तो इसमें तुम्हारे सारे आ जाते हैं। तो हिमालयस की अगर मैं बात करूं तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी किसको बोला गया हुआ है? वो भी हिमालयस को बोला गया है। तो यहाँ से तुम्हारा K2 मैंने लिखा दिया, ठीक है। K2 का नाम मैंने तुम्हें बता दिया, गॉडविन ऑस्टिन है, दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉडविन ऑस्टिन किस माउंटेन को बोला जाता है, ठीक है। तो तुम्हें पता है गॉडविन ऑस्टिन किसको बोला गया है? K2 को बोला गया है। और उसके साथ में ये भी पूछा जाता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? लिख लेना, पेन डाउन कर लेना इस चीज को, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है तुम्हारा हिमालयस को, ओके। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, इसको आज यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए माउंटेन और माउंटेन पासेस ये सब चीज़ें लेकर आ जाऊंगा। क्लाइमेट पे भी हम देख लेंगे कि जो J&K को स्पेसिफिकली जो J&K के क्लाइमेट कंडीशंस और क्लाइमेट क्या क्या है और उनको लोकली किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि
मैंने जो जहाँ तक क्वेश्चन देखे हैं वो इन्हीं पे देखे हैं कि लोकली क्या इन क्लाइमेट्स को बोला जाता है, और उनमें क्रॉप्स एंड ये सब चीज़ें हम आगे ज्योग्राफी में कवर करेंगे इजीली, ग्रेजुअली हम आगे इस चीज़ में बढ़ते चलेंगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, और अगर एग्ज़ाम निकालना है तो तुम्हें एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी चाहिए, तो उसके लिए यार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मेरी बात मान लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन तुम्हें पता है सेम नाम से जेके एग्जाम क्रैकर, ठीक है, और इससे तुम करो, तुम्हारे को मैं वीकली वहाँ पे क्वेश्चंस भी दे दूंगा। ओके, और अगर मेरे से हो पाया तो मैं पीडीएफ फाइल्स भी बना बना के देते जाऊंगा, बट अभी नहीं, थोड़ा आगे पहले अपना कवर करो, थोड़ा सा अपना सिलेबस कवर करो, पहले तुम्हारा एरिया भी कवर होना। पता कुछ नहीं है और मैं क्वेश्चंस डाल दूँ, उसके बाद तुम बोलो सर ये तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, फिर बाद में तुम मुझे गालियाँ दोगे, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक। तो फिर फिलहाल आज के लिए काफ़ी इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखो सबके सब अपना। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।